कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के मूंडा पांडे स्थित मतदान केंद्र पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। यह मतदान तेज़ी से चल रहा है। इसी बीच सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके मतदाताओं को रोका जा रहा है, बैरियर लगाकर उन्हें रोका जा रहा है और आईडी चेक की जा रही हैं। जबकि भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हाजी रिजवान को अपनी हार दिखने लगी है, इस कारण वह पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जबकि पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव करा रहा है। क्या जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि प्रशासन जो है मतदान को रोक रहा है, क्या कहेंगे? सब बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। सपा प्रत्याशी चूँकि हार रहे हैं तो वो अपनी गलतियां उनकी ऊपर तक ना जाएं और सरकार और प्रशासन को दोषी बता दें। यहाँ के मुस्लिम समाज में उनकी करतूतों को जो उन्होंने की सपा सरकार में, यहाँ लाखों लोगों पर मुकदमे लगवाए 5 साल के अंदर, उनसे पैसे वसूले हैं, उसका गुस्सा लोगों में था जो उस गुस्से को निकाल रहे हैं। कुछ लोग हमें वोट दे रहे हैं और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये उनके खिलाफ एक जन आंदोलन है, जनाक्रोश है और उसके लिए वो समझ गए कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बातें अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि उन्होंने जब टिकट दिया, अब वो हार रहे हैं चुनाव, तो उनका 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल अपनी सपा के लोगों को भेज के थाना कुंदरकी और थाना मैनेठेर में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 5 साल के अंदर, उनकी समीक्षा कराएं कि वो मुकदमे मुसलमान के खिलाफ क्यों लिखे और लाखों लोग क्यों बंद हुए। ये उसी की प्रतिक्रिया है जो आज आपको दिखाई दे रही है। रामवीर जी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, उसको देख रही है, पोलिंग स्टेशन पे लोग उसको देख रहे हैं, उसी से वोट डाल रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सब चुनाव आयोग की पर्चियों से वोट पड़ रहे हैं। उनका आरोप एकदम निराधार है। वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि वो चुनाव हार गए। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 के बीच में थाना कुंदरकी और थाना मैनेठेर 2 ही थाने देख लीजिए, 7 थाने लगते हैं। यहाँ लाखों लोगों को बंद कराया। लोग जेल जाने के बाद जो है उन लोगों में आज जनाक्रोश है। कुछ लोग हमें वोट डाल रहे हैं, इसकी उन्हें तकलीफ है और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो हार रहे हैं, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है, उसी जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे हैं। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, पूरी तरह लूट लिया पूरे क्षेत्र को। वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाकर खुद पूछिए लोगों से, आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार एक गांव में बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया सब। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि हमने किसी के जो एजेंट्स हैं नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। कप्तान साहब की तो आपसे बात हुई थी? क्या बात हुई कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये कहा था मतलब आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गाँव में वोट डालने देंगे देहातियों को? एक आप जाइए गाँव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है निर्वाचन आयोग में कोई शिकायत पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए, तमाम किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो हैं वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं
ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने और बिल्कुल लुटवा दिया। क्या वोट पर्ची नहीं मिली? निर्वाचन आयोग जो है उसको भी इनवैलिड कर दिया, उस पर वोट नहीं पड़ने दे रहे किसी कीमत। उनकी जो लाल पर्ची है, खाली जो लाल पर्ची है उस पर पीले उनकी सिर्फ उसी में वोट पड़ने दे रहे। इस तरीके से आप लगातार भ्रमणशील हैं कप्तान साहब और आप साहब की क्या तैयारियाँ? देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी कप्तान साहब, किस तरीके से? देखिए, ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं, हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर उस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गाँव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।